अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब स्पोर्ट के साथ मैं हूं शहरोज़ अहमद। आज मेरे साथ क्रिकेट एनालिस्ट ज़ीशान अरशद मौजूद है। उनसे बात करते हैं पाकिस्तान की जो रिसेंटली परफॉर्मेंस है, बॉलिंग लाइनअप जो पाकिस्तान की एक्सपोज हुई है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और उसके बाद जो है बाबर आजम पे जो क्रिटिसिज्म हो रहा है मोहम्मद नवाज़ और वसीम जूनियर को लेके कि उनको जो प्लेइंग 11 में बार बार शामिल करने की क्या वजह है, उनको स्क्वाड में क्यों नहीं रखा गया, और जो अबरार अहमद हैं और उसके अलावा जो दूसरे फास्ट बॉलर हैं उनको जो टीम में शामिल नहीं किया गया। और इसके बाद जो बारिश का रोल है इस पूरे वर्ल्ड कप में, क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच है वो वॉश आउट हुआ, और आने वाले मैचेस में बारिश के की क्या क्या रोल रहेगा, और बाबर आजम पे जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उस पर भी बात करेंगे, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग परफॉर्मेंस थी वो हम ये कह रहे थे कि हमारी जो बॉलिंग लाइनअप है वो दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग है, और हम जो है वो इस वर्ल्ड कप में जो है वो पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन जो हमें नज़र आया पहले मैच में एक्सपोज हो गए हैं, 350 रन बना के ऐसे लग रहा था जैसे मतलब कि 400 भी होता वो चेस हो जाना था। क्या वजह है हमारी बॉलिंग लाइन कैसे एकदम नीचे गिर गई है? पहली बात तो यह है कि जो हम हैं वो थोड़ा अनकंसिस्टेंट कौम है। हमें बहुत जल्दी मतलब किसी चीज़ को भी बुरा और किसी चीज़ को भी बहुत अच्छा बड़ी जल्दी कह देते हैं। हमारी बॉलिंग इतनी मतलब कि बुरी नहीं है, और इस जो वार्म अप मैच था उसको वार्म अप मैच की तरह लिया जाना चाहिए। और उसमें हारिस रऊफ ने भी बॉलिंग नहीं की और शहीनशाह अफरीदी ने भी बॉलिंग नहीं की। और अगर आप देखेंगे उनके 20 ओवर और फिर शादाब खान, नवाज़ खान के पूरे ओवर, नवाज़ अहमद के पूरे ओवर, तो इतनी भी मतलब बुरी परफॉर्मेंस नहीं होनी थी। लेकिन उन्होंने देखा बेसिकली के दूसरे बॉलर हसन अली को देखा कि वो कम बैक कर रहे हैं, वो नई गेंद कैसी कर सकते हैं या मिडिल ओवर में कैसी बॉलिंग करते हैं, और वसीम जूनियर को भी देखा। बेसिकली टाई इन दोनों में से किसी एक को उन्होंने मेन स्क्वाड में पिक करना प्लेइंग 11 में, तो वो उन दोनों को जज कर रहे थे। और बाकी ज़्यादातर सलमान आगा और दूसरे बॉलर्स। तो क्या लगता है कौन प्लेइंग 11 में जगह बना पाएगा? जो पहले मैच की परफॉर्मेंस है उसके बाद क्या लगता है हसन अली जाएंगे या वसीम जूनियर को? अगर हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो दोनों की 100 परफॉर्मेंस रही है। मतलब कि हसन अली ने नई बॉल ज़रूर अच्छी की, लेकिन बाद में एक ओवर में 15-15, 20-20 रन उनको भी लग रहे थे। लेकिन फिर भी मैं अपने हिसाब से अगर बताऊं तो आपको चाहिए कि न्यू बॉल हारिस रऊफ की स्ट्रेंथ नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ है ओल्ड बॉल या 10 ओवर के बाद वाली। तो दूसरे अगर किसी बॉलर को अगर आपने देखना है तो फिर वो हसन अली है, बेस्ट अच्छी चॉइस होंगे वसीम जूनियर से। वसीम जूनियर भी पुरानी बॉल अच्छी कर सकते हैं, लेकिन हसन अली का ये है कि वो नई बॉल भी अच्छी कर रहे थे, उनका उस दिन आउट स्विंग भी अच्छा हो रहा था। तो मेरे ख्याल से हसन अली को प्लेइंग 11 में होना चाहिए पहले जो स्टार्टिंग के मैचेस हैं। आप एशिया कप में लेके आए जो है वो, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था इंजमाम उल हक जब टीम अनाउंस होनी थी, तो वह तब उन्होंने इंजमाम उल हक ने जो फ़हीम अशरफ को टीम में लेके आए उनसे सवाल किया मैंने कि यार क्यों आप ये इसको लेके आए, या क्या परफॉर्मेंस किया है अब फ़हीम अशरफ की? तो उन्होंने कहा कि हमें एक बॉलिंग ऑलराउंडर की ज़रूरत थी जो है हमें एशिया का और वर्ल्ड कप में एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होना चाहिए, परफॉर्मेंस पे नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे पास वो बेस्ट फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अभी जो है वो आपने उसको बाहर कर दिया, हसन अली को लेके आए। अगर मैं वो बात करूं कि बॉलिंग की, हसन अली की स्पीड भी उतनी है, वो भी मीडियम से ही है, तो आपको क्या लगता है फ़हीम अशरफ की जो लाइन लेंथ है और जो उनकी कंसिस्टेंसी है वो हसन अली से ज़्यादा नहीं है फ़हीम अशरफ की? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं। वो एक मतलब कि बिट्स एंड पीसेस वाली बात है। वो एक उसको ऑलराउंडर की कैटेगरी के लिए रखा जाता है। अगर ओनली सिर्फ बॉलिंग की वजह से रखा जाए तो कभी भी ना वो टीम में हो। हसन अली ने एक प्रूवन बॉलर है, उन्होंने आपको चैंपियन ट्रॉफी जितवाई हुई है और भी एक साल में 50-50 आउट करके दिए हुए हैं। बस अभी वो मतलब कि आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन वो मुझे लगता है कि जल्दी फॉर्म में भी आ जाएंगे। लेकिन मतलब कि जितनी की बैटिंग अभी तक दिखाई है फ़हीम अशरफ ने, उससे ज़्यादा हसन अली ऑलरेडी बैटिंग कर चुके हैं पाकिस्तान के लिए। और मेरे ख्याल से अगर फ़हीम को आप उसके साथ टाई कर रहे हैं तो हसन अली फार बेटर होगा। अच्छा, मुझे 5 बॉलर गिनवा दें आप कि कौन से आपको लग रहे हैं कि ये 5 बॉलर हमें जो है वो नीदरलैंड के अगेंस्ट मिलेंगे। शाहीन तो कन्फर्म है, हारिस रऊफ भी कन्फर्म है, उसके बाद आप हसन अली को देख रहे हैं या? मेरे ख्याल से हसन अली के साथ जाना चाहिए, नवाज एंड शादाब और साथ में इफ्तिखार। तो इसका मतलब है आप जो है वो उसामा मीर को बाहर कर रहे हैं? जी, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है ना। देखें शादाब, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जो है वो आपकी प्लेइंग 11 में उसामा मीर आएंगे, मोहम्मद नवाज को बाहर बिठाएंगे। आपको क्या इस बात में? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि बाबर आजम की जितनी उसके साथ है मोहम्मद नवाज के उसको ऊपर ट्रस्ट है उतना शायद उसामा मीर पे ना हो। लेकिन फिर भी मे भी हो सकता है कि वो फॉरनर्स हैं और वो स्पिनर को अच्छा नहीं खेलते, उस हवाले से। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि पाकिस्तान आप अज्यूम कर लें कि अगले मैच में जो वार्म अप मैच है पाकिस्तान का, उसमें उसामा मीर दोबारा फिर 2-3 आउट कर लेते हैं और अच्छी बॉलिंग कर जाते हैं, नवाज जो है वो उनको फिर विकेट नहीं मिलता, फिर आप क्या करेंगे?
मेरा ख्याल है फिर वो हो सकता है कि उनके हक में चला जाए टीम मैनेजमेंट, और जाहिर है वो उनको क्लोजली देख भी इसीलिए उनको पूरे ओवर भी करवा रहे हैं। उनको मतलब कि लगता है कि वो एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकते हैं। और मैं खुद पर्सनली मतलब कि उसामा मीर को चाहता हूँ प्लेइंग 11 में हो, क्योंकि उनकी हाइट है, और अगर उनकी कोई जो डिलीवरी है वो शॉर्ट पिच भी लगती है तो वो भी हाइट की वजह से उसको इतना ईजीली आप हिट आउट नहीं कर सकते। अच्छा, बाबर आजम बड़ा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है बॉलिंग के हवाले से भी कि उन जो प्लेयरों को उनको लेके आए हैं। अब लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद आमिर से आपको क्या था, आप उनको रिक्वेस्ट कर लेते, वर्ल्ड कप था। कुछ लोग कह रहे हैं अबरार को टीम में होना चाहिए था। डिफरेंट कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये सारी चीज़ें जो है वो बाबर आजम की जिद की वजह से हुई है, बाबर आजम जो है वो यारी दोस्ती की वजह से प्लेयर्स को लेके आ रहे हैं। तो ये सारा जो क्रिटिसिज्म बाबर पे हो रहा है, क्या आप समझते हैं ये क्रिटिसिज्म जो है वो ठीक हो रहा है और बाबर आजम की कप्तानी में कहीं ना कहीं फ्लॉज हैं? जी, ये तो बात ज़रूर है कि फ्लास तो हैं, क्योंकि हमने रिसेंट पास्ट में देखा है बाबर आजम से कुछ गलतियां हुई हैं। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो जो मतलब कि मौसमी फ़ैन है ना, वो बाबर आजम के अगेंस्ट हो जाते हैं, जिन्होंने मतलब कि रिसेंट पास्ट में 2015-16 के बाद क्रिकेट फॉलो करना शुरू किया। और हमने 15-20 साल से कर रहे हैं अगर क्रिकेट को फॉलो, हमने तो वो दौर देखा हुआ है। हम सुबह 2015 के वर्ल्ड कप को ही आप देख लें, हम सुबह रोज़ उठते थे 3-4 बजे पाकिस्तान का मैच देखने, और 10 ओवर में 10 रन होते थे, 3-4 आउट हुए होते थे। और ये सारा डायनेमिक्स 9 नंबर से नंबर 1 पे लेके आना, ये कोई छोटी अचीवमेंट तो नहीं है। और ये सिर्फ यारी दोस्ती की बेस पे तो टीम इतनी बड़ी नहीं बन गई। और आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए, ये टीम अगर नंबर 1 बनी है और इसको प्लेयर को बैक किया गया, बाबर ने बैक किया, तो मतलब कि उनको परफॉर्मेंसेस की बेस पे ही बैक किया, तभी हम नंबर 1 बने हैं। अच्छा, एक और बात यह है कि अब्दुल्ला शफीक को मौका दिया गया, ठीक है, आखिरी मैच के अंदर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी एशिया कप के अंदर। अब दोबारा वार्म अप मैच में उनको वो नहीं चल सके, लेकिन शादाब खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि जी वो इम्पैक्टफुल प्लेयर है और हम इस तरह के प्लेयर दुनिया में बड़े कम होते हैं और हमारे पास इस तरह का एक आधा प्लेयर ही है, तो हम उसको ट्रस्ट करते हैं और हम उसको जो है वो बैक करेंगे, वो जब भी चलेगा मैच जितवाएगा। तो इस बयान के बाद आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड कप के अंदर आपको जो मेन मैचेस हैं नीदरलैंड के अगेंस्ट, आपको अब्दुल्ला शफीक नजर आएंगे या जो वो बोल्ड डिसीजन यही लिया जाएगा कि फ़खर जमान के साथ जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। अब अगर आप फ़खर जमान को दोबारा खिलाते हैं नीदरलैंड के ख़िलाफ़, तो मेरा ख्याल अब्दुल्ला शफीक के साथ ज़्यादती होगी, क्योंकि उसके लास्ट जो उन्होंने इंटरनेशनल मैच खेला है उसमें उसने 50 स्कोर की हुई है। और मुझे लगता है कि पहले 2 से 3 मैच कम से कम अब्दुल्ला शफीक को देखना चाहिए, और अगर वो बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाते हैं तो फिर आप देख सकते हैं फ़खर जमान को दोबारा से। साउथ शकील ने बड़ी ज़बरदस्त जो है वो बैटिंग की है, उन्होंने जो है वो पूरी दुनिया को एक दफ़ा अपने ना जो सहर में मुब्तला कर दिया है। जिस तरह की उन्होंने शॉट्स लगाई हैं, इनसाइड आउट शॉटें लगाई हैं, जिस तरह उन्होंने स्वीप पे स्पिन को खेला है, तो क्या मतलब कि अब सलमान लागा, मुझे लगता है कि वो अब जगह बनाने में नाकाम रहेंगे। क्या लगता है कि बाबर आजम सलमान लागा पे ट्रस्ट करेंगे? वो बॉलिंग भी करवा लेते हैं, नो डाउट कि अब बड़े कम लोग जानते हैं कि जो साउथ शकील है वो भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस वो बॉलिंग करवाते हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जो बॉलिंग करवाई भी हुई है। तो इसके बाद आपको क्या लगता है कि अब साउथ शकील ही खेलेंगे या सलमान लागा पे ट्रस्ट किया जाएगा? अगर आपको याद हो तो जब साउथ शकील को मतलब कि टीम में इंडक्ट किया गया था एशिया कप स्क्वाड में, तो इसीलिए किया गया था कि वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, और स्पिन की जो उनकी महारत है उस वजह से उनको स्क्वाड में लाया गया। जिस तरह साउथ शकील ने लास्ट वार्म अप मैच में इनिंग्स खेली है, मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि पहली ऑप्शन वो ही होनी चाहिए। और बॉलिंग भी वो ज़ाहिर है जितनी आगा सलमान करते हैं उतनी अच्छी वो भी कर लेते हैं। और सबसे बेस्ट जो चीज़ है कि वो लेफ़्ट आर्म स्पिन करते हैं, और लेफ़्ट आर्म तो ऐसे ही बिल्कुल भी नॉर्मल एक बॉलर हो तो वो इफेक्टिव हो जाता है एशियन कंडीशंस में। अच्छा, मैं अब आपसे ये सवाल करने लगा हूँ कि जो इंग्लैंड और इंडिया का मैच है, वार्म अप मैच, वो बारिश के नज़र हो गया और उन्होंने उसको परसू ही नहीं किया कि हम कोशिश ही नहीं की हम इसको करवाएं। और जहाँ पे हम बात है हमारी, हम जो है वो अपने प्लेयर्स को खिलाते जा रहे हैं, उसके बाद नेपाल के अगेंस्ट भी आता है तो हम खिलाते हैं, कोई जिम्बाब्वे भी आ जाती है, फुल स्ट्रेंथ के साथ जाते हैं, तो वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं हो रहा। दूसरी टीमों को देख ले, वो अपने बॉलरों को फ्रेश रख रही हैं। मेरे ख्याल से कि ये एक चीज़ है जो हमें हर्ट कर रही है और हमेशा हर्ट करती है कि हम अपने नॉर्मल मैचेस में भी फुल स्ट्रेंथ चले जाते हैं। शायद हमें अपने वो भरोसा नहीं होता दूसरे जो टैलेंट बेंच पे बैठा हुआ है, और वो भी इसी वजह से ख़राब हो जाता है। और रिसेंटली नसीम शाह इसकी एग्जांपल है, उनको भी हमने टेस्ट सीरीज़ खिला दी, एशिया कप खिला दिया, फिर उन्होंने लंकन प्रीमियर लीग भी खेली, तो वर्कलोड को हम अच्छा मैनेज नहीं करें। मुझे तो ये भी लगता है कि पहले मैच में हमें शाहीन अफरीदी को खिलाना ही नहीं चाहिए नीदरलैंड के ख़िलाफ़, और अगर खिलाते भी हैं
हैं तो 3 से 4 ओवर के बाद उनको नहीं, मतलब कि बाकी आगा सलमान खेलते हैं या इफ्तिखार खेलते हैं, उनका कोटा उनसे पूरा करवाना चाहिए, क्योंकि गोरे जो हैं वो स्पिन को अच्छा नहीं खेलते। और नई बॉल से अगर शाहीन ने 2 से 3 आउट कर दिए तो बस वैसे ही पाकिस्तान गेम में आ जाएगा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर आप को मैं ये पूछूं कि क्या पाकिस्तान जो है वो जो 4 टॉप की टीमें हैं सेमीफाइनलिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो रही है या नहीं हो रही, अब आपने सवाल सिर्फ हाँ या ना में नहीं देना है, इसलिए कि आपने साथ रीज़न भी बयान करनी है कि किस वजह से आपको लगता है कि हम जो है अगर फाइनलिस्ट बनेंगे तो इस बेस पे बन सकते हैं, अगर नहीं बन सकते तो ये रीज़न है। जी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान ज़रूर इंशाल्लाह क्वालिफाई करेगा टॉप 4 में, क्योंकि रिसेंटली जो कंडीशंस है ना वो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल सेम ही हैं जैसे पाकिस्तान में होती हैं, और जो इंडिया में पिचेस बननी है वो बिल्कुल फ्लैट ट्रैक्स होने हैं। जस्ट एक अगर मिडल ओवर्स में हमारा किसी बॉलर ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया, जो कि शादाब भी कर सकते हैं, उन्होंने प्रूव किया हुआ है, और नवाज भी कर सकते हैं, या मे बी हारिस रऊफ मिडल ओवर्स करते हैं 1-2 विकेटें, तो पाकिस्तान के अच्छे चांसेस हैं। और दूसरे टीम्स भी इतनी मतलब कि ज़्यादा कोई है नहीं, सारी टीमें इतनी स्ट्रॉन्ग है, सबको इंजरीज़ के मसले वगैरह चल रहे हैं, और जो फॉरेनर टीम्स आ रही हैं आगे भी इनके साथ इंजरीज़ के मसले होंगे, क्योंकि कंडीशंस उनके लिए सूटेबल बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से किसको आप टॉप स्कोर देख रहे हैं? बाबर आजम। टॉप विकेट टेकर? शाहीन अफरीदी। आर यू श्योर? यस। अगर ये बात में अगर शाहीन अफरीदी अगर सारे मैच खेलते हैं तो ये चीज़ अंदर शामिल है, आपने फिटनेस को भी देखना है, और ये प्लेयर की अपनी क्वालिटी होती है उसकी फिटनेस। शाहीन अफरीदी फिर भी शाहीन अफरीदी। और स्पिन बॉलिंग की बात करें तो मोहम्मद नवाज को तो प्लेइंग 11 में नहीं देख रहा मैं। नहीं, मोहम्मद नवाज प्लेइंग 11 में होंगे, और उनके बगैर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान टीम जाएगी, क्योंकि और मुझे लगता है सामा मीर होंगे। ये अब आप यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपको, क्योंकि जो मेरे सोर्सेज हैं उनके मुताबिक जो है वो सामा मीर जो है वो प्लेइंग 11 में होंगे, लेकिन आपने नवाज का कहा है, लेकिन बहुत बड़ा टूर्नामेंट है ये। अब ये ना मौका मिलेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस दिन नवाज को मौका मिलेगा तो उसके बाद फिर कोई और नहीं आएगा। जी, तो नाज़रीन, आपने ज़ीशान की बातें सुनी, इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी मुलाकात होती रहेगी। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है उसमें किसको होना चाहिए और किसको नहीं होना चाहिए, साउथ शकील को होना चाहिए या सलमान अली अगर जो होना चाहिए। अगर ओपनिंग की बात करें तो अब्दुल्ला शफीक को जो है वो मौका देना चाहिए, या आपको लगता है कि फ़खर जमान जो है वो ज़्यादा अच्छे बैट्समैन है और वो इन कंडीशन में हो सकते हैं। अगर बॉलिंग की बात की जाए तो वसीम जूनियर में आप लोगों ने ज़रूर बताया आप किसको मतलब कि देखते हैं, कौन होना चाहिए जिसको आप मतलब के पसंद करते हैं, प्लेइंग 11 में होना चाहिए, या फिर परफॉर्मेंसेस की बेसिस पे भी आप देखना चाहते हैं तो प्लेइंग 11 में आप मोहम्मद वसीम जूनियर को देखना चाहेंगे या हसन अली को देखना चाहेंगे। और आपने एक सवाल का आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं कि वर्ल्ड कप के जो फाइनल टीमें हैं वो 2 कौन सी होंगी, या पाकिस्तान उसमें होगी या नहीं होगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।